रूबिक्स क्यूब सीखने के लिए उसके एल्गोरिथम याद करना उतना ही जरूरी है जितना एक प्यासे कौवे को पत्थरों की। और उसके एल्गोरिथम याद करने में आसानी हो तो उस चीज में नोटेशंस काम आते हैं। अच्छा। तो मैं तुम्हें एकदम क्लियर कट समझा दूंगा जिससे तुम्हें जिंदगी भर याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे बाबा! तो यार सबसे पहले यार ध्यान में रख लो कि इसे सीखना बच्चों का खेल है, कोई बड़ी बात नहीं है इसे सीखना। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ी सरदर्दी है, उनसे नहीं हो पाएगा। तो यार इनका भी कुछ ऐसा ही हाल होता। तो ऊपर जो मूव्स दिख रहे हैं उन्हें ध्यान से देखो। इसमें आर का मतलब राइट लेयर, एल का मतलब लेफ्ट लेयर, यू का मतलब अपर लेयर, डी का मतलब डाउन लेयर, एफ का मतलब फ्रंट वाली लेयर और बी का मतलब बैक वाली लेयर। अब जब यहाँ तक पहुंची गए हो तो इसी से समझते हैं कि ये जितने भी ऊपर मूव शो हो रहे हैं तुम्हें सिर्फ इसे क्लॉकवाइज टर्न ही करना है, यानी जिस डायरेक्शन में घड़ी घूमती है उसी डायरेक्शन में मूव करना है। ये भगवान क्या जुल्म है। खैर मैं एक बार करके दिखाता हूँ तुम्हें। ये हो गया आर मूव, ये हो गया एल मूव, ये है यू मूव, ये है डी, ये एफ और ये लास्ट बी। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। देखा कितना आसान था। अगर तुम इन नोटेशंस को उल्टा रोटेट करते हो तो यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो फिर ये बन जाते हैं आर प्राइम, एल प्राइम, यू प्राइम, डी प्राइम, एफ प्राइम और बी प्राइम। सिंपली कुछ नहीं, तुम्हें पहले वाले नोटेशंस को उल्टा ही घुमाना है एंड तुम इस प्राइम की जगह डैश या फिर इनवर्स कह के भी प्रोनाउंस कर सकते हो। तो गाइस अगर तुम किसी भी लेयर को 2 बार मूव करते हो तो वो हो जाता है U2 या फिर R2, कुछ भी कह लो, बस उसके आगे 2 लग जाएगा। मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। R2, L2, U2, D2, F2 एंड लास्ट B2। तो यार इसी के साथ हमारे बेसिक मूव्स खत्म हो जाते हैं। अब चलते हैं स्टैंडर्ड मूव्स की तरफ जिसको सीख के हम और भी अच्छी स्पीड क्यूबिंग कर सकेंगे। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो देखो हमने अब तक सीखा कि बगल वाली, राइट वाली, लेफ्ट वाली, पीछे वाली, आगे वाली, ऊपर वाली, नीचे वाली लेयर को कैसे मूव किया जाए। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। बाय द वे अगर तुम्हें सिर्फ क्यूब ही सीख रहा था तो तुम्हारे लिए यहाँ तक काफी रहेगा, बट अगर तुम इस क्यूब को थोड़ा तेज चलाना चाहते हो यानी कि स्पीड क्यूबिंग करना चाहते हो तो जो आगे आने वाले मूव्स हैं उन्हें बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो जैसा मैंने बताया कि अगर हम किसी भी लेयर को 2 बार मूव करते हैं, जैसे मैंने अगर आर को 2 बार मूव किया तो उसे मैं बोलूंगा R2, उसी तरह अगर हम किसी भी 2 लेयर को एक साथ मूव करेंगे तो उन मूव्स को हम वाइड मूव्स कहेंगे। सिंपली कुछ नहीं, बस तुम्हें दोनों लेयर को एक साथ मूव करना है एंड बाकी भी इसी तरह ही होंगे। क्या बात करता है यार। तो आगे बढ़ने से पहले तो मैं एक क्लिप दिखाना चाहूंगा। अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा। तो ऐसी ट्रिक्स को परफॉर्म करने के लिए कुछ नहीं, बस तुम इन 3 मूव्स को समझ लो। तो एम से होता है मिडिल लेयर, ई से होता है इक्वेटर लेयर और एस से होता है स्टैंडिंग लेयर। एंड ये रहे इनके मूव्स। एम इस तरह टर्न होगा और एम इनवर्स इस तरह, फिर ये ई और ई इनवर्स इस तरह होगा और आखिरी हमारा एस और एस इनवर्स इस तरह होगा। ये कर लो पहले, बड़े लोग हैं पहले ऐसे करते होंगे। तो नोटेशंस लगभग खत्म हो चुके हैं एंड एक लास्ट चीज बच जाती है एक्स वाई जेड। तो ये एक्स वाई जेड है क्या यार? ओ भाई मारो, मुझे मारो। पहले तो मैं करके बता देता हूँ क्योंकि तुम इसी से समझ पाओगे। तो सबसे पहले ये समझो कि एक्स वाई जेड कोई मूव नहीं है, वो एक पकड़ने का तरीका है यार। बस ये देखो, ये है एक्स, ये है एक्स प्राइम, ये है वाई और वाई प्राइम और ये है जेड, और तुम इसका उल्टा कर दोगे तो ये जेड प्राइम हो जाएगा। इनको समझने का ये एक बहुत ही आसान तरीका है और वो है कि एक्स के लिए तुम राइट लेयर को याद रखो, बिकॉज राइट लेयर को हम सिर्फ ऊपर नीचे मूव करते हैं और सेम एक्स में भी करते हैं लेकिन पूरे क्यूब को एक साथ। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। एंड वाई के केस में यू सिमिलर होता है, तो जिस तरफ यू मूव करेगा एज इट इज सेम वाई भी उसी तरफ मूव होगा, बट पूरा एक साथ ही मूव होगा। और भाई लास्ट में जेड के लिए तुम फ्रंट वाली लेयर को समझो, बाकियों की तरह जहां भी फ्रंट वाली लेयर मूव होगी वहां जेड मूव होगा। तो यार जितने भी इसके बेसिक्स थे वो मैंने क्लियर कर दिया है की वीडियो में। और यार ये मेरी पहली वीडियो है जिसको बनाने में मुझे इतना टाइम लग गया यार। सुमित भैया। अरे क्या है छोटू? भैया आपने शुरुआत में कहा था कि ये बच्चे भी सीख सकते हैं। हाँ कहा था। तो ये खबर सुनने के बाद पता नहीं बाहर के लोगों को क्या हो गया। अच्छा छोटू चल दिखा। कौन है? कहाँ से आते हैं? भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप?